वीरा, हम लोग ना गांव में ऐसे मिट्टी के बर्तनों में चटकारेदार खाना बनाते थे। हम लोग भी बनाते थे। वीरा, ये क्या किया आपने? टेंशन मत लीजिए मई भाभी, हमारे पास बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं। ये क्या हो रहा है? बताती हूँ सासू माँ। और वीरा, आज तो हमें ये मिट्टी के बर्तनों की परवाह नहीं है, लेकिन आपको पता है सासू माँ, एक वक्त ऐसा भी था कि इन मिट्टी के बर्तनों के बिना लोगों के घर खाना नहीं बनता था। और तो और कुम्हारों के घर इसी मिट्टी के बर्तनों को बेचकर चलते थे। और जिस दिन कुम्हार की भट्टी ना जले और एक भी बर्तन ना बिके ना, तो उस दिन उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। हाँ, एक कुंभालों के लिए बत्ती मतलब तो भगवान समझो। और सासू माँ, इन्हीं मिट्टी के बर्तनों की वजह से संकट चौथ का व्रत किया जाता है, और ये व्रत करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं पापा। और सासू माँ, ये व्रत ना कल आपको रखना है। मैं? तुमने डिसाइड भी कर लिया? सुनिए तो सही सासू माँ, ये व्रत तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये व्रत हर माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए रखती है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। अरे सासू माँ, सासू माँ भले ही ये व्रत करने से मना करे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये व्रत सासू माँ से कैसे करवाना है। वहीं कभी कभी कोई तुम्हें ऐसा कहता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है? हाँ। कौन कहता है मई? और कौन? आप और सासू माँ। हाँ, तो तुम कभी हमारी बात मानती हो क्या? हाँ, कभी कभी मान लेती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हर बार माननी चाहिए? ओहो सागर जी, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सीधे सीधे बोले ना, ये घुमा फिरा कर गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि सीधी बात तुम कभी समझती नहीं हो ना, तो मैंने सोचा कि घुमा फिरा के तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, अब बोलिए। सीधी बात यह है मही कि व्रत, उपवास, इन सब चीजों में मॉम विश्वास नहीं करती, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ी हो। अच्छा, तो ये बात है। कर ली ना सासू माँ ने फरियाद आपको? नहीं मही, मॉम ने कोई फरियाद नहीं की है, बल्कि मॉम ने तो तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए कहा है कि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। सागर जी, आपको पता है इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। हर माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है, तो मैंने सोचा कि सासू माँ को भी आपके और रोहित भैया के लिए ये व्रत करना ही चाहिए, इसीलिए मैंने कहा। अरे लेकिन मही, मॉम का मानना ये है कि लंबी आयु के लिए हेल्दी रहना आवश्यक है। अब देखिए सागर जी, मैं सासू माँ की बात मानती हूँ ना कि लंबे आयु के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, तो सासू माँ को भी मेरी बात माननी चाहिए ना। और मैं तो कहती हूँ सागर जी, सिर्फ सासू माँ को नहीं, दुनिया की हर माँ को ये व्रत रखना चाहिए। अच्छा सागर जी, मैं ना इस व्रत से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत काम है। सागर जी भी ना। वही 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 वही, ये संकट चौथ व्रत करने के लिए बेटा होना जरूरी है? ना ना भाभी, ये व्रत तो कभी भी कोई भी कर सकता है। अच्छा, तब तो सोनिया भी ये व्रत करेगी। ये भाभी, आप ना इस साल आपके सारे कष्ट, सारी मुश्किलें दूर हो, उसके लिए व्रत कीजिए। लेकिन अगले साल आपके नन्हे मुन्ने मेहमान के लंबे आयु के लिए ये व्रत रखना। हाँ। अगले साल मैं अपने चिंकू के लिए और तू अपने पिंकू के लिए, हम दोनों साथ में व्रत करेंगे, है ना? क्या भाभी आप भी? अरे शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या, है ना? तो फिर हम दोनों व्रत करेंगे। अगले साल ऐसे ही करना हमने माँ, मेरी प्याली भाभी माँ बन जाए और दोनों भाभी अपने प्याले प्याले बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत करें। जाग ले मालन जाग, जागनी मालन जाग, जाग ले तालो। वीरा पुकारे। अच्छा वीरा सुनो, कल सारा खाना ना मिट्टी के बर्तन में बनेगा। हाँ हाँ पता है मई भाभी, मैंने साले मिट्टी के बर्तन धोकर बाल सुखाने लग दिए है, और कल जैसे ही मैडम माँ का व्रत पूरा होगा, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना ही टेबल पे परोसा जाएगा। वाह वीरा वाह। अच्छा वीरा, तिलगुड़ ले आए ना? हाँ तिलगुड़ तो ले आया हूँ और बाकी का सामान भी टेबल पे लग गया है,
लेकिन इतनी जल्दी तिल गुड़ बनाएंगे तो सब लोग खा नहीं जाएंगे। भोला वीरा, भोला वीरा। तिल गुड़ मैंने सकट चौथ व्रत के लिए मंगवाया है। तिल को कूट कर उसमें गुड़ मिलाया जाता है और उस तिलकुट का बकरा बनाया जाता है और सकट माता की पूजा करने के बाद उस बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। ओ अच्छा, तो ये कहानी है तिल गुड़ की। लेकिन मई भाभी, मैडम माँ व्रत करने के लिए नहीं मानी तो ये सब सामान्यता क्या होता? पता नहीं चल रहा है वीरा कि ऐसा क्या करूं जिससे सासू माँ के मन में इस व्रत के प्रति भावना जागे और वो सामने से ये व्रत करने के लिए राजी हो जाए। तो फिर जादूगर बुला लो। मैडम माँ को जादूगरी मना सकता है क्योंकि मैडम माँ तो मैडम माँ है ना, वो नहीं माने दी। कन्हैयालाल, हो साल जिएगी। आया मैडम माँ। आप किचन से फ्री हो जाओ तो मेरे लिए सामान पैक कर देना, मुझे कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है। मही तुम क्यों जिद पर अड़ी हो? अरे मॉम नहीं मानेंगी, वो व्रत नहीं रखेंगी मही। सबसे पहले तो अगर आप लोग ही ऐसा बोलोगे तो सासू माँ व्रत नहीं रखेगी। आप लोगों को श्रद्धा से ये बात स्वीकारनी चाहिए कि सकट चौथ का व्रत रखना चाहिए। आप लोगों को तो पता ही है ना, गांव में मेरे बापूजी मंदिर के पुजारी है। जब मैं छोटी थी ना सागर जी, तो मैंने बापूजी से पूछा कि बापूजी लोग व्रत उपवास क्यों रखते हैं, भूखे रहकर खुद को तकलीफ क्यों देते हैं? तो बापूजी ने मुझसे कहा कि बेटा शास्त्र की बातें तू समझ नहीं पाएगी, इसलिए सीधी सादी भाषा में तुझे समझाता हूं। जैसे हमारे घर वाले, रिश्तेदार, मित्र हमें कुछ भी देते हैं तो हम उनका एहसान मानते हैं, उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो लोग उनका एहसान मानते हैं, उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो बस उसी के नाम पर व्रत उपवास रखते हैं। ये समझाया मुझे बापूजी ने। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ मई भाभी। तो ही तो ऐसी शक्ति है जिसने हमें जन्म दिया है और वक्त आने पर हमारे प्लान छीन भी लेती है। तो हम जब तक जिंदा है तब तक व्रत उपवास का तोहफा क्यों न दे? फिर चाहे वो शक्ति बदवानी क्यों न हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सच्ची? अरे मही, लेकिन मही, तुम जो चाहती हो वो होगा कैसे? अरे मॉम तो कल दिल्ली जा रही हैं। जा रही है ना, कहीं तो नहीं। सागर जी, हमें ना सासू माँ के जाने से पहले उनका हृदय परिवर्तन करना होगा। मेरे पास ना एक मस्त वाला उपाय है, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो वो सफल हो सकता है। अरे मही बताओ उपाय क्या है? सुनिए। वाह 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 मई भाभी, अब तो मैडम माँ सकट चौथ का व्रत जरूर करेगी।